आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा का टॉपिक है हमारा बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है? चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि हमने कल की कक्षा में क्या किया था। कल की कक्षा में हमने छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों व वाक्यों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। अब हम सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। जैसे कि ई की मात्रा दो होती हैं, छोटी ई और बड़ी ई, वैसे ही ऊ की मात्राएं भी दो होती हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ हमने कर लिया है, अब हम बड़ा ऊ करेंगे। बड़ा ऊ यानी कि ऊ ऊन, ऊ ऊन। ये है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है? देखिए ये है बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह। देखिए लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ मोड़ा और नीचे की तरफ ले आए, इस तरह से होती है बड़े ऊ की मात्रा। ये होती है बड़े ऊ की मात्रा। जब इसको किसी अक्षर में लगाया जाता है तो इस मात्रा की आवाज उस अक्षर में आ जाती है। ये तो थी मात्रा। अब हम देखते हैं कि बड़े ऊ की मात्रा की आवाज यानी कि उच्चारण क्या होता है, कि किस तरह से बड़े ऊ की मात्रा को बोला जाता है। छोटे ऊ की मात्रा जब किसी अक्षर में लगती थी तो उसमें कौन सी आवाज आती थी? ऊ। कौन सी आती थी? ऊ। अब बड़े ऊ की मात्रा का उच्चारण होता है ऊ। क्या होता है? ऊ। लंबा करके बोलते हैं ऊ। तो जब ये मात्रा किसी अक्षर में लगाई जाती है तो उस अक्षर की आवाज के साथ साथ इसमें मात्रा की आवाज भी आ जाती है। जैसे देखिए किसी अक्षर में हम मात्रा लगाकर देखते हैं। ये है हमारा अक्षर म। क्या है? म। म को अगर अब मैं बड़े ऊ की मात्रा लगाती हूँ तो वो क्या बन जाएगा? देखिए म को मैंने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, अब ये क्या बन गया? मू। क्या बन गया? मू, क्योंकि इसमें ऊ की आवाज भी आ गई है। ऐसे ही कई अन्य वर्ण देखिए, जैसे अब देखते हैं हम च। च, ये है च। च में हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? चू। क्या बन गया? चू। तो आज हम सभी अक्षरों में मात्राएं लगाकर उनके उच्चारण देखेंगे कि जब किसी अक्षर में मात्रा लगती है, बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तो उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं अब हम हमारी वर्णमाला में ऊ की मात्रा लगाकर उनको कैसे पढ़ते हैं। अब देखिए ये है हमारी हिंदी की वर्णमाला। क्या है? हिंदी की वर्णमाला। ये सारी वर्णमाला यहाँ लिखी हुई है। हम क्या करेंगे? हम इनमें बड़े ऊ की मात्रा लगाकर इनका उच्चारण देखेंगे कि किस तरह से किसी अक्षर में जब मात्रा लगती है तो उसमें मात्रा की आवाज आती है। देखिए ये है हमारा क, कबूतर। क को हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी तो ये क्या बन गया? कू। क्या बन गया? कू। ख को लगाएंगे तो खू। क्या बनेगा? खू। आगे ग। ग को लगाएंगे तो गू। क्या बनेगा? गू। घ को लगाएंगे तो घू। तो ये हमारे पहले चार वर्ण हैं, इनको हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई और इनका उच्चारण बदल गया। क से कू हो गया और ख से खू हो गया। गू, घू।
इसी तरह से जब हम इन सभी वर्णों के नीचे मात्रा लगाएंगे तो उनका उच्चारण बदल जाएगा। देखिए, च के नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चू। छ को लगाएंगे तो छू। ज को लगाएंगे तो जू। और झ को लगाएंगे तो झू। समझ आ रहा है? कू, खू, गू, घू, चू, छू, जू, झू। आगे देखिए, ट को लगाएंगे तो टू। और ठ को लगाएंगे तो ठू। ड को लगाएंगे तो डू। और ढ को लगाएंगे तो ढू। ण को लगाएंगे तो णू। इसी तरह से लगती है सभी वर्णों में मात्राएं और उनका उच्चारण बदल जाता है। आगे देखिए, त को मात्रा लगाएंगे तो तू बनेगा। थ को लगाएंगे तो थू। द को दू। ध को धू। और न को नू। आगे देखिए, प को लगाएंगे तो पू। और फ को लगाएंगे तो फू। ब को बू। भ को भू। और म को मू। य को यू। र एक ऐसा अक्षर है जिसमें मात्रा हमेशा अक्षर के पीछे की तरफ लगती है, नीचे की तरफ नहीं लगती। तो र में मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? बड़े ऊ की मात्रा ऐसे पीछे की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा? रू। यू, रू। आगे देखिए, लू। व को लगाएंगे तो वू। श को शू। श को भी शू। स को सू। ह को हू। अक्ष को क्षू। त्र को त्रु। य को ग्यू। और श्र को श्रु। इस तरह से हमने सारी वर्णमाला पे बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और इन सारी वर्णमाला के अक्षरों के उच्चारण बदल गए। जब अक्षरों में मात्रा लगती है तो अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। ऐसे ही शब्दों में भी मात्रा का उच्चारण आ जाता है। तो अब आपको बड़े ऊ की मात्रा, उसका उच्चारण और उसका शब्दों में प्रयोग करना समझ आ गया है। ऐसे ही इन्हीं अक्षरों व मात्रा से मिलाकर शब्द बनते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? अब हम पहले बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्दों की रीडिंग करते हैं। तो चलिए खोलिए अपनी किताब और निकालिए पेज नंबर 38 यानी कि 38 पेज नंबर। तो ओपन कीजिए अपनी बुक का पेज नंबर 38। इस पर हमें कुछ बड़े ऊ की मात्रा के शब्द दिए गए हैं। अब हम इन शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ेंगे, उससे हमें शब्द बनाने आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े ऊ की मात्रा। देखिए, ये हमें पिक्चर दी गई है। क्या है? कौन सी पिक्चर है ये? फूल। तो कैसे लिखते हैं फूल? फ को बड़ा ऊ, ल, फूल। ये क्या है? चूड़ी। च को बड़ा ऊ, र को बड़ी ई, ड़ी, चूड़ी। आगे है, ये कौन सी पिक्चर है? रुमाल। क्या है? रुमाल। र को ऊ की मात्रा रू, मा, ल, रुमाल। अगला है
कबूतर। क बको बू तर कबूतर। चलिए अब आगे देखिए, आगे बिना पिक्चर वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। चलिए उनको रीड करते हैं। धू ध को बड़ा ऊ धूप धूप। भ को बड़ा ऊ भूख भूख। ध को ऊ की मात्रा धूल धूल। भ को आ भा ल को ऊ लू, क्या बन गया? भालू। ब को बड़ा ऊ बू ढ आ बूढ़ा। च को ऊ चू ह को आ हा, क्या बन गया? चूहा। झ को ऊ की मात्रा झू ल को आ की मात्रा ला, क्या बन गया? झूला। आगे देखिए, म को ऊ की मात्रा मू ल को बड़ी ईली मूली। र को ऊ की मात्रा रू र जरूर। स को ऊ की मात्रा सू र ज सूरज। अगला है श ह त को ऊ तू त, क्या बन गया? शहतूत। क्या बनेगा? शहतूत। नेक्स्ट है त र ब को ऊ बू ज, क्या बन गया? तरबूज। क्या बन गया? तरबूज। अगला है म ज द को ऊ दू र मजदूर, क्या बनेगा? मजदूर। अगला है ख र ब को ऊ बू ज को आ जा, क्या बनेगा? खरबूजा। क्या बनेगा? खरबूजा। तो आ गए ना आपको शब्द पढ़ने? अब आप इन शब्दों की अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। जितनी रीडिंग करेंगे आपको उतनी ही जल्दी शब्द पढ़ने और लिखने आ जाएंगे। तो आपने इस वर्णमाला को बड़े ऊ की मात्रा लगाकर अपनी नोटबुक में लिखना है और पेज नंबर 38 पर जो भी आपको शब्द दिए गए हैं बड़ी ऊ की मात्रा के, आपने उनको भी पढ़ना है। ओके, तो चलिए इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।